अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डबल एम न्यूज़ अब से मैं हूं अब्दुल्ला बुखारी और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सरगर्म सरकर्दा और एक्टिव रहनुमा तैयबा राजा हमारे साथ मौजूद हैं। तैयबा राजा, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि जंग अखबार में खबर छपी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं इमरान खान, वो जेल में ही अमरीकनों से मुलाकातें कर रहे हैं कि कोई पैचअप कराया जाए एस्टेब्लिशमेंट से। एक मुलाकात नवंबर में हुई जंग की स्टोरी के बकौल, और एक पिछले माह एक वफ्द आया उन्होंने की। तो आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब वाकई जेल में मुलाकातें कर रहे होंगे एस्टेब्लिशमेंट से मामला बेहतर करने के लिए? देखिए, जंग अखबार में अगर ये खबर नहीं आई कि यास्मीन राशिद को बेगुनाह रखा गया है जेल में पिछले 2 साल से, अगर जंग अखबार में ये खबर नहीं आई कि इद्दत केस जो है वो एक भोंडा मजाक था, एक औरत की जिस तरीके से तजलील की गई एक बापर्दा औरत की, अगर जंग अखबार में ये खबर नहीं आई कि तैयबा राजा को 10 महीने बेगुनाह रखा गया और उसके खिलाफ ना कोई वीडियो एविडेंस था ना कोई पिक्चर एविडेंस था, तो मेरा ख्याल है जंग अखबार की ये खबर भी किसी तरह रिलायबल नहीं मानी जा सकती। जब आप सच पे स्टैंड नहीं करते तो फिर आप जो चाहे कहते रहे उस पर अवाम कैसे यकीन करते। जब जब खुली आंखों से अवाम एक जो मुल्क में हो रहा है वो हशर देख रही है, जब आप अवाम की बात नहीं करते, अवाम के साथ हुए जुल्म की बात नहीं करते, तो फिर आप ये कहने लग जाए अचानक से जी कि फलां ने मुलाकातें कर ली और फलां, अगर मुलाकातें करनी होती तो 2 साल से वो जेल में होते। ये एक बड़ा एक इस मुल्क में ना एक अलमिये की सिचुएशन है कि हमारा कलम बिक चुका हुआ है, हमारी अदालतें बिक चुकी हुई हैं, हमारा कानून बिक चुका हुआ है। इस पे सिर्फ मातम किया जा यानी सकता आपको लगता है। है इमरान खान साहब ने कोई मुलाकात नहीं की? अब मेरा नहीं ख्याल 2 साल बाद वो कोई मुलाकातें करने बैठ जाएंगे, हम्म। और ये जितने मुंह उतनी बातें। अच्छा, ये बताएं, इस वक्त एक क्लियर डिवाइड हमें नजर आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। कोई माने ना माने ग्रुप्स बन चुके हैं। एक अली मीन गंडापुर ग्रुप अलग से है, वो कुछ लोग उनके साथ हैं, और कुछ एक सोशल मीडिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जो कि हर लीडर को इस वक्त मशकूक नजरों से देखता है, उनके हर स्टेप को उनका वो अकाउंटेबिलिटी करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि वाकई इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई डिवाइड है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इमरान खान और इमरान खान की आवाम है। एक तो ये बहुत वाज़ेह है 9 मई के बाद इसका अब सिर्फ दो ही रुख हैं, एक रुख पे इमरान खान है और दूसरे रुख पे अवाम है। अवाम में गम गुस्सा खान साहब की गिरफ्तारी और उसके बाद से अब तक 2 साल क्योंकि उनको जेल में हो चुके हैं तो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। वक्त के साथ साथ हर चीज़ पे ये बोला जाता था कि सही वक्त नहीं है, अभी सही वक्त नहीं है, लेकिन अवाम जिस तरीके से अवाम पे जुल्म किया गया है, लाहौर का कोई मेरा ख्याल है घर ऐसा नहीं है जहाँ से कोई एक आध बंदा ना उठाया गया हो 9 मई केस में। तो जब इतना जुल्म अवाम पे होता है ना, तो वो अवाम का जो रिएक्शन है ना वो इसी तरह का होता है। 2 साल के बाद वो किसी को भी रिलायबल नहीं मान रहे होते, और खासकर जब इमरान खान की बात हो तो उनसे लोगों का जज्बाती लगाव इतना है कि लोग इस पे रिएक्ट करते हैं। अब जरा सी भी किसी को कहीं से खिसकने की कहते हैं ना इजाजत नहीं दी जाती, तो बिल्कुल वो सिचुएशन है। किसी का एक जुमला पसंद नहीं आएगा तो उस पर भी बात होगी कि ये भी खान के साथ वफादार नहीं है। तो अवाम का जो पैनिक मूड है वो इसी वजह से है कि जुल्म बहुत ज्यादा हुआ है और अब वो अपने लीडर को बाहर देखना चाहते हैं, क्योंकि इस कौम ने बड़ी जुर्रत से वोट डाला है। यानी आप जो कह रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया वर्कर्स हैं, वो जो अकाउंटेबिलिटी करते हैं लीडरशिप की, वो जस्टिफाइड है? वो बिल्कुल जस्टिफाइड है। वो बिल्कुल और ये कह देना कि जी ये फलां इस तरह कर देता है, फलां इस तरह, अगर अगर उन्होंने इस तरह की कोई चीज तहजीब से गिरी हुई, इखलाक से गिरी हुई नहीं की, जो कि बाज फेक अकाउंट्स बना के भी हमारे यहाँ की बिल्कुल। जाती हैं, और जब आप उन अकाउंट्स पे जाएं तो वो कहीं पे भी उन वॉल्स पे खान साहब की कोई तस्वीर मौजूद नहीं होती, कहीं कोई अकल की बात या कोई तहजीब वाली बात नहीं होती। तो फिर इस तरह के कुछ लोग जैसे कि 26 नवंबर पे कई सारे नामालूम अफराद हमारे एहतजाज में भी डाले गए थे। तो इस तरह की कुछ चीज़ें जानबूझ के भी तहरीक इंसाफ को बदनाम करने के लिए की जाती हैं। लेकिन चंद एक जो हमारे मेन सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, इवन हमें भी कहा जाता है, हमारे बारे में स्टेट कहती है कि ये इंतशारी हैं, ये डिजिटल दहशतगर्द। डिजिटल दहशत गर्द हैं और ये इंतशार फैला रहे हैं सोशल मीडिया पे। तो क्या हम वाकई इंतशारी हैं? बोलने वालों को शर्म नहीं आती? तो इस तरह इल्ज़ाम लगा देना बड़ा आसान है। अपनी काबिलियत दिखाएं, अपना काम दिखाएं, ताकि अवाम मुतमईन हो अच्छा, सके। लास्टली आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई प्रोटेस्ट करके, कोई एहतजाज करके इतना प्रेशर हुकूमत पे डाल सकते हैं, इदारों पे डाल सकते हैं, कोई इमरान खान साहब को बाहर निकलने पे मजबूर हो जाए? देखिए, 26 नवंबर का एहतजाज मुझे लगता है पाकिस्तान की तारीख का अब तक का सबसे बड़ा एहतजाज है, और इस पे जिस तरीके से स्टेट ने रिएक्ट किया वो किसी भी तरह जस्टिफाइड नहीं है कि जी अच्छा, इस पे एक बड़ी वो जो है ना मजाकिया खेज चीज़ ये है
कि स्टेट कहती है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, जैसा ये लोग हम पे इल्ज़ाम आता है कि पीटीआई प्रोपेगेंडा कर रही है, लेकिन वही स्टेट उन लोगों को किसी भी तरह जो है ना कानून के दायरा कार में नहीं लेकर आती जिन्होंने इस तरह की ट्वीट्स की हैं कि 100 से ज़ायद इंतशारियों के सर खोल दिए गए। तो जब आप उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं कर रहे, आप उनको किसी तरह जो है ना मुल्जिम ठहरा ही नहीं रहे, जिन्होंने अवाम में ये चीज़ें आगे बढ़ाई। अगर लोग जो वहाँ मौजूद थे एनी शाहिदीन, वो कहते हैं कि गोली चली, 13 लोग, अब जिस तरीके से ये बोलते थे कि जी पहले ये कहते थे इतने लोग, फिर ये कहते हैं 13 लोग, तो 13 लोग थे। 13 लोग भी क्या इंसान नहीं थे? एक इंसान भी अगर था तो क्या वो इंसान नहीं था? जिसके घर से एक लाश उठी है, वो उस चीज को सारी जिंदगी मातम करेगा, वो बता सकता है कि उसके साथ क्या हुआ है। तो जो स्टेट का रवैया था इतने बड़े प्रोटेस्ट में, बजाय ये कि जमहूरियत को बहाल किया जाता और आवाम की आज़ादी राय की इज्जत की जाती, वो जिस तरीके से रौंदी गई है, वो इस मुल्क में जो है ना अब एक स्टेट ने खुद अपने आप को बायसे हमने शर्मिंदगी बना आपको दिया। 5 अक्टूबर को भी देखा डी चौक पे और 26 नवंबर को भी देखा, लेकिन जिन पे जिम्मेदारी डाली गई थी अली मीन गंडापुर साहब पे, वो दोनों मतबे नहीं आए, तो आप उनके किरदार को मशकूक समझती हैं? वो अपने जवाब दे खुद हैं और वो इमरान खान को जवाब दें। इमरान खान जब चाहेंगे उन्हें रिमूव कर देंगे। बाकी कारकुनान के तासुरात आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आप लोग देखते रहते हैं, तो अवाम अपनी राय देगी और अब किसी को भी राह फरार नहीं है, गलती की गुंजाइश नहीं यानी है। पीटीआई अकाउंटेबिलिटी करेगी? खान का वर्कर करेगा। जी, बहुत शुक्रिया तैयबा राजा हमारे साथ थी, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। आपकी इस हवाले से जो भी राय हो, डबल एम न्यूज़ आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें।